तो हेमंत सोरेन की जमानत मिल गई है, उन्हें जेल से बाहर आ गए हैं और जबरदस्त जश्न के साथ जेएमएम में उनका स्वागत हुआ है। उनके परिजनों ने स्वागत किया, वहीं पूरी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी काफी जश्न के माहौल में हैं। कई जगहों में तो पटाखे फोड़कर जश्न मनाया गया है। और इसके साथ ही हेमंत सोरेन के आने के बाद से सियासत में क्या फर्क पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, देखिए, काफी लंबे अरसे से उनके जमानत पर बाहर आने का इंतजार हो रहा था। चुनाव के वक्त भी चुनाव प्रचार के लिए उन्हें बाहर आने की इजाजत मांगी गई थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई थी। तो जाहिर सी बात है झारखंड की सियासत पे भी उनके आने का अब काफी फर्क दिखाई देगा। मदन, बिल्कुल, देखिए, एक लंबे वक्त के बाद जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो आज होटवार जेल से बाहर निकले और इस अवसर पर उनके परिवार के लोग भी जेल तक पहुंचे। परिजनों ने उनको साथ लेकर के अपने घर तक लाए और सबसे पहले जब हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले तो वो अपने पिता और माता से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। माता ने उन्हें तिलक लगाकर स्वागत किया, दही खिलाया और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तो ऐसे में परिवार के लोग भी जब कल्पना सोरेन उन्हें घर पर लेकर पहुंची तब उन्होंने आरती उतार कर उनका स्वागत किया। बहन और परिवार के लोगों ने पैर धो करके उनका स्वागत किया। साथ ही पूरे प्रदेश में जो जेएमएम के नेता और कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते हुए नजर आए, मिठाई खिलाते बांटते हुए और रंग अबीर गुलाल लगाते हुए नजर आए। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश में जेएमएम के कार्यकर्ता और नेताओं में एक उत्साह का माहौल देखने को मिला। होटवार जेल के बाहर भी हजारों की तादाद में समर्थक पहुंचे थे। जब हेमंत सोरेन अपने घर पहुंचे तब भी वहां समर्थक थे। जब गुरुजी से मिलने के लिए पहुंचे तो एक जो मैसेज है वो अपने कार्यकर्ता और नेताओं के बीच पहुंचा कि हेमंत सोरेन को आज हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, उन्हें जमानत मिल गई है। तब कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है वो जेल से लेकर के उनके आवास तक पहुंचा और एक तरह से कहें तो उत्साह का माहौल जरूर दिखा। हेमंत सोरेन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सर, जो एक साजिश थी वो नाकाम हुआ है। हालांकि ये पहली लड़ाई जीती गई है, अभी लंबी लड़ाई लड़नी है। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हम लोग पहले से कहते थे कि कोई साक्ष्य नहीं है, बेबुनियाद आरोप पर उन्हें जेल भेजा गया है, अब तो सब सच सबके सामने है। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि गठबंधन के तहत जो भी मुख्यमंत्री का निर्णय होगा वो माना जाएगा। हम लोग चाहेंगे कि फिर से एक बार जनाधार पूर्ण बहुमत की मिले और फिर से हमारी सरकार बने, हेमंत जी के नेतृत्व में बने। हेमंत जी को ही लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था तो हम लोग आगे भी हेमंत जी को ही लेकर आगे जाएंगे। तो यह कोशिश जरूर की जा रही है। अब देखिए, शहर में पोस्टर पूरे लग गए हैं, सारे साजिशों को तोड़कर अपना हेमंत आ गया, ये एक जो स्लोगन है वो लगाया गया है। तो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि लाख मुश्किलें और बाधाओं के बीच हेमंत सोरेन हारे नहीं, डटे रहे, लड़ते रहे और वो बीच अपने घर लौट चुके हैं। बिल्कुल मदन, और देखिए, झारखंड की सियासत में अभी तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा चल रही थी, तो अब लगता है कि हेमंत सोरेन भी आ ही गए हैं तो बड़ी आसानी से इस निर्णय को भी लिया जाएगा। लेकिन साथ ही कांग्रेस के लिए भी ये चुनौती होगी। और अब देखिए, कल्पना सोरेन एक विकल्प के तौर पर तैयार हो गई थी और अब कल्पना और हेमंत सोरेन की जोड़ी जब जनता के बीच जाएगी तो जाहिर सी बात है जनता के बीच भी इसका काफी फर्क दिखेगा और लगता है बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी। देखिए, ये जब बीजेपी के नेताओं से हमने बातचीत की इस विषय पर कि आज हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई है और वो ठीक विधानसभा चुनाव से पहले लौट रहे हैं, तो बीजेपी को इसमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या कोई परेशानी बढ़ेगी बीजेपी की? तो साफ तौर पर कहना है कि परिवार के लोग लौटे हैं, परिवार के लोग पहले भी बाहर थे, हेमंत सोरेन पहले भी रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 85 लाख लोगों ने हम सबों को अपना समर्थन दिया, अपना वोट दिया, तो वो समर्थन हमारे पास है। हेमंत सोरेन के जेल में रहते हुए बाहर भी आ जाते हैं तो वो कोई हमसे दूर नहीं होने वाले, वो लोग हमारे साथ हैं। तो ये 85 लाख वोट अगर हमें मिल जाते हैं तो फिर हम आसानी से इस राज्य में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। कौन आता है कौन जाता है इस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि हेमंत सोरेन के लौटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तय है कि हेमंत सोरेन के साथ कल्पना की जोड़ी जो है वो ज़रूर मेहनत करेगी और जिस तरह से कल्पना सोरेन ने अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है, अपने जो चुनावी भाषण है उससे लोगों को आकर्षित करने का कोशिश किया है, ज़रूर आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा जो है जेएमएम को मिलने वाला है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि अब हेमंत सोरेन जब जेल से जमानत पर निकले हैं तो क्या कुछ असर दिखाई देता है, और सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनके मामले पर आगे अदालत में क्या कुछ होता है, इस पर भी सबकी नजरें बने रहेंगी। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।